सभी को जय सिया राम। मैं प्रिंस माइक टू माइक में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है, प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ। 144 वर्षों बाद जो है महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन हमने तो अक्सर सुना है ना कि 3 वर्ष पूर्व भी महाकुंभ का आयोजन किया गया। तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर ऐसा क्या है 144 वर्षों बाद और 3 वर्ष बाद तो महाकुंभ का आयोजन किया ही जाता है? नहीं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। जब भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है तो हम यही सुनते हैं कि कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन जब भी कुंभ आयोजित किया जाता है, हर बार वो एक विशेष प्रकार का कुंभ होता है। तो चलिए आज इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो कुंभ मेले का आयोजन 4 विशेष स्थानों पर किया जाता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम स्थान पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर किया जाता है। इनके अपने अपने धार्मिक महत्व हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ तो अमृत की बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी। अमृत की बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी, जिसके बाद इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन एक विशेष स्थिति में ही किया जाता है, क्योंकि उस समय जब अमृत की बूंदें गिरी, जो ग्रहों की स्थिति थी, जिस जगह पे बूंद गिरी अमृत की, मान लीजिए हरिद्वार में गिरी, तो उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी, जो पौराणिक कथाओं में है, उसी के अनुसार कुंभ मेले का स्थान जो है वो निर्धारित किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कुंभ होता कितने प्रकार का है। अभी हमने 4 जगह पे कुंभ मेले का आयोजन सुना, अब हम बात करते हैं कुंभ। सबसे पहले आते हैं हम कुंभ मेले के ऊपर। हर 3 वर्ष में कुंभ लगता है, कुंभ का मेला लगता है हर 3 वर्ष में। और ये हरिद्वार, प्रयागराज, हमने जैसे अभी चर्चा करी, उज्जैन और नासिक में लगता है। हरिद्वार में जब कुंभ लगता है तो ग्रहों की जो विशेष स्थिति होती है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो आपको पता होगा कि या आपने सुना होगा कि जो ग्रह हैं वो किसी राशि में, विशेष राशि में ट्रेवल करते हैं, परिवर्तन समय के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं। तो जब 3 ग्रह सूर्य, चंद्रमा और गुरु, कुंभ मेले का आयोजन इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर किया जाता है: सूर्य, चंद्रमा और गुरु यानी कि बृहस्पति। तो जब सूर्य मेष राशि में और गुरु कुंभ राशि में होते हैं, उस समय कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। जब सूर्य मकर राशि में और गुरु मेष राशि में होते हैं, तब प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। गुरु जब सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और जब गुरु सिंह राशि में होकर सूर्य कर्क राशि में होते हैं, तब नासिक में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो आप सोच के देखिए कि ग्रहों की जो स्थिति है, ये तो अभी हाल के कुछ, अगर कहें कि 100 150 वर्ष ज्यादा से ज्यादा, या 200 वर्ष अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम माने, वैसे तो इतना है नहीं, लेकिन 100 150 सालों में पता लगी। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इतने सालों पहले इन स्थितियों का पता था, उन्हें ग्रहों की इस स्थिति का पता था। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, या कोई इसे झुठला नहीं सकता इस तथ्य को। अब हम बात करते हैं धार्मिक महत्व। प्रयागराज में स्नान करने से कहा जाता है कि पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष मिलता है। गंगा नदी में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। उज्जैन में स्नान करने से धन, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। और नासिक में स्नान करने से सुख व समृद्धि मिलती है। तो ये तो हो गया धार्मिक महत्व। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक महत्व पे। जब ग्रह एक विशेष स्थिति में होते हैं तो वो एक कोण बनाते हैं, एक एंगल बनाते हैं। तो उस समय जो हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार जो साइंटिफिक बनाया गया, कि जो उनकी जो किरणें हैं
वो जल पे पड़ती हैं और वो उस स्थान पर पड़ती हैं जहां पे कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तो जल के अंदर जो गुण है, कहीं कि जल के अंदर औषधीय गुण या जल के अंदर जो ग्रीनरी होती है, वो गुण उत्पन्न हो जाते हैं और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उस समय उस पानी में स्नान का महत्व बढ़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं अर्धकुंभ की। अर्धकुंभ का आयोजन 6 साल में एक बार किया जाता है। अर्धकुंभ की विशेषता क्या है कि अर्धकुंभ जो है वो केवल और केवल हरिद्वार और प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। अर्धकुंभ के समय जो ग्रहों की स्थिति है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रयागराज में अर्धकुंभ का आयोजन उस समय किया जाता है जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। अब यहाँ पे नोट करना, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और गुरु वो मीन या मेष राशि में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज मैं कहने वाला हूं कि गुरु का महत्व नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आगे पूर्ण कुंभ के समय आपको एक विचित्र जानकारी और पता लगेगी। सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तब कुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है और गुरु मेष या मीन राशि में होते हैं। और इसके विपरीत सूर्य जब मेष राशि में होते हैं और गुरु कुंभ राशि में होते हैं तब कुंभ का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है और अर्धकुंभ का आयोजन भी इसी स्थिति में किया जाता है। इसे मेष संक्रांति के समय आयोजित किया जाता है। मेष संक्रांति का मतलब क्या है कि जब, अगर मैं कहूं कि सूर्य जो है वो मीन राशि से निकल के मेष राशि में प्रस्थान करता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो मेष संक्रांति का समय है वो 14 अप्रैल को माना जाता है, जिसे कि हिंदू नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। तो यह है अर्धकुंभ कि अर्धकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है। और इसके बाद आता है पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 वर्षों में एक बार किया जाता है। जब 12 वर्षों में एक बार का मतलब है कि जब 4 कुंभ एक जगह के पूरे हो जाते हैं, क्योंकि 3 वर्षों में एक बार लगता है। अगर मान लीजिए आज हरिद्वार में लगा है तो पूर्ण कुंभ जब 12 वर्षों बाद हरिद्वार में आएगा लगेगा तो वो पूर्ण कुंभ होगा, क्योंकि कुंभ का जो स्थान है वो बदलता रहता है। हर बार कुंभ एक अलग स्थान पर होता है। तो 12 वर्षों बाद पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है और पूर्ण कुंभ हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लगता है। अब हम बात करते हैं महाकुंभ की, जो कि अब की बार आयोजित किया जा रहा है। महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लगता है। क्यों? जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं, यानी कि 12 वर्षों का जो एक पूर्ण कुंभ होता है, जब वो 12 बार लग जाते हैं तब जाके महाकुंभ का आयोजन होता है। और 12 गुना में 12, 144 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन होता है और महाकुंभ केवल और केवल प्रयागराज में लगता है। इसके पीछे जो कहूं अगर धार्मिक कहानी है कि जब अमृत की बूंदें छलकी प्रयागराज में, उस समय ग्रहों की स्थिति ये थी। महाकुंभ के समय ग्रहों की स्थिति बहुत रोचक है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु महाकुंभ के समय तीनों मकर राशि में होते हैं और यह संयोग 144 वर्षों में एक बार बनता है। इसीलिए इस समय जो किरणें जल के ऊपर पड़ती हैं तो उसका महत्व अलग होता है। तो आप सोच के देखिए कि एक, अगर मान लीजिए 100 साल कहें, 100 साल पहले अगर इन चीजों की, ग्रहों की स्थिति के बारे में अगर रिसर्च हुई या पता लगा हो, तो भी आज से 144 वर्ष पूर्व महाकुंभ लगा होगा। कैसे इतनी सटीक जानकारी? उससे पूर्व भी महाकुंभ लगता आया होगा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि क्या आपको
कुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ इसके बारे में जानकारी थी? अगर थी तो कमेंट में बताएं। अगर आपको जानकारी नहीं थी तो भी कमेंट में बताएं कि आपको ये जानकारी प्राप्त कर कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जिन सनातनियों को इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें भी जानकारी मिल सके। तो इसी महाकुंभ की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।